और इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक टॉपिक है, बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। एसेट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। हम्म। लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। ये बेसिक डेफिनेशन ये तो बच्चे भी लाइबिलिटी हो जाएंगे फिर तो। है। नहीं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमें बेनिफिट देता है। ठीक ऐसे है। ही। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घर की मिसाल देता हूँ। अब घर, कई लोग कहते हैं कि घर एक एसेट है, आप रेंट से बच जाते हैं। मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं कहता हूँ घर लाइबिलिटी है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी आपने खुद करानी है, सब चीज़ें आपने उसकी मैनेज करनी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मंथली आती है, वो आपको जेब से पे करने होते हैं। वो 1 करोड़ अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करके एसेट बना लें जो कि आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और आप अगर रेंट वाले घर पे रहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें। मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, 1 करोड़ रुपए का घर आपने लिया तो आप 50,000 रुपया मंथली रेंट बचा पा रहे हैं, ऐसे। सेव कर पा रहे हैं। वही 1 करोड़ आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का 20% एनुअल रिटर्न जो है मिलता है। तो आप उस 1 करोड़ पे साल का एवरेज 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसे ही है। अगर उस 1 करोड़ का आपने घर ले लिया तो आपने 50,000 मंथली रेंट वाले घर पे रह रहे हैं तो आपने 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया कमाया, बचाया है। तो वो जो 14 लाख का डिफरेंस है, हाँ वो वो तभी हो बहुत सकता है। बड़ा डिफरेंस है। बहुत। और अगर उसको कंपाउंड किया जाए, हम्म। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां जुआ भी कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एसेट के पे दोबारा आते हैं। एसेट बनाने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीदें तो आप एसेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी लेते हैं और उसको आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो लाइबिलिटी है। आप गाड़ी लेकर रेंट पे चलाते हैं तो वो एसेट है। अब लाइबिलिटी कैसे है कि आपको फ्यूल कॉस्ट पे करनी कॉस्ट पड़ेगी, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कॉस्ट कॉस्ट। पे करनी पड़ेगी। और अगर आप उसको किसी ड्राइवर को देके रेंट पे चलाते हैं तो आपको मंथली वो पे करेगी। तो ये डिफरेंस है। और जो फाइनेंशियल अच्छे डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो ये कहती है कि हमें स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए जो आपकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके आएँ, उसके बाद लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएँ।